गंगा में डुबकी लगाओ और भूल जाओ गरीबी और स्वास्थ्य की समस्याएं, भूल जाओ महंगाई, भूल जाओ बेरोजगारी, भूल जाओ हर साल 2 करोड़ को रोजगार देने का वादा, भूल जाओ नोटबंदी, भूल जाओ कितना काला धन नोटबंदी से वापस लाया गया। उत्तराखंड राज्य इन दिनों चर्चा में है। कारण यह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता की घोषणा की। साथ ही यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, इसका पोर्टल, इसकी नियमावली, इसकी बुकलेट, इसकी अधिसूचना का विमोचन किया। वहीं समान नागरिक संहिता को समान नागरिक संहिता कहना कितना उचित है, यह फैसला आप पर है, क्योंकि इसमें जनजाति को शामिल नहीं किया गया है। फिर इसे कैसे समान नागरिक संहिता कहा जाए, क्योंकि या तो जनजाति असमान है या हम असमान हैं। कारण यह भी हो सकता है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, इसलिए एक वर्ग को टारगेट बनाने का आरोप लगाया गया। और वर्ग आप भी जानते हो कौन है। वैसे तो लोग पूछ रहे हैं, इसके लागू होने से क्या देश में या प्रदेश में गरीबी दूर हो जाएगी, शिक्षा बेहतर हो जाएगी, महंगाई की समस्या हल हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप खुश रहो, क्योंकि समान नागरिक संहिता में जनजाति को छोड़कर बाकी सब समान है। जनजाति के अपने रीति रिवाज है, लेकिन दूसरों के नहीं है। यही समान नागरिक संहिता है। वहीं इसे लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस प्रतिक्रिया में सबसे आगे है। उसका कहना है, इसमें गरीबों का क्या भला होगा, यह सरकार को बताना चाहिए। क्या इस कानून से देश की समस्याएं मिट जाएंगी? कांग्रेस के देहरादून महानगर के पूर्व अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने यूसीसी लागू होने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, लेकिन सरकार ने एक तरह से लिव इन रिलेशन को मान्यता दे दी। ऐसे में उत्तराखंड को बदनाम करने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसमें जनजाति को क्यों छोड़ा गया? क्या वे राज्य के नागरिक नहीं है? साफ जाहिर है, इसमें वोट की राजनीति है। ऐसे में इसे समान नागरिक संहिता कैसे कहा जाए, जब हर वर्ग व जाति के लिए समान कानून ना हो? बात तो सही कही, पते की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि यूसीसी का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी में एक आध सदस्य को छोड़कर सब राज्य के बाहर के लोग हैं। क्या उत्तराखंड राज्य आंदोलन इसलिए लड़ा गया कि हमारी भावनाएं, हमारे राज्य के विकास के लिए ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो उत्तराखंड की ABCD नहीं जानते हैं? उन्होंने आगे कहा कि राज्य आंदोलन की लड़ाई इसलिए लड़ी गई कि यहां के लोगों को अपना हक मिले। वहीं यूसीसी में कहा गया कि 1 साल से उत्तराखंड में रहने वाला भी यहां का निवासी माना जाएगा। हो गया ठन ठन गोपाल, कर लिया आंदोलन, दे दी थी कुर्बानी। कई लोग जेल में भी रहे, लेकिन राज्य आंदोलन के दौरान कई लोग जेल में रहे थे। लेकिन ऐसे में क्या राज्य आंदोलनकारियों का सपना चकनाचूर नहीं हो रहा है? ये फैसला भी आप पर है। यही नहीं, उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यूसीसी एक खास वर्ग को चिढ़ाने के लिए उनके पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप कर बहुसंख्यक समाज को खुश करने की कोशिश भर है। इस कानून में जितनी मेहनत 2.5 साल से सरकार ने की, उतनी मेहनत शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई आदि समस्याओं पर करती तो शायद राज्य का कुछ भला हो जाता।
भाजपा सरकार को जन सरोकार के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। आप ही सुनिए धस्माना जी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री जी ने ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उन्होंने कहा कि यूसीसी सबके लिए बराबर होना चाहिए, सब नागरिकों के लिए उसको लागू होना चाहिए, लेकिन राज्य में जैसा हम पहले दिन से कहते आए हैं कि यूसीसी राज्य के अनुसूचित जनजाति के लोगों पर लागू नहीं है, यानी कि वो समान नागरिक संहिता हो ही नहीं सकता, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो ही नहीं सकता। दूसरा, ये केंद्रीय विषय है, पूरे देश के अंदर तमाम राज्य हैं। अब उत्तराखंड के लोगों पर अगर यूसीसी लागू होगा और उत्तराखंड का कोई व्यक्ति दूसरे प्रदेश में जाकर रहने लगता है, उस पर यूसीसी लागू नहीं होगा। पूरे देश के अंदर जो अलग अलग प्रांतों के लोग हैं, अगर वो उत्तराखंड में आते हैं तो क्या उत्तराखंड में रहने के दौरान उन पर यूसीसी लागू होगा, और अपने मूल राज्य में अगर वो चले जाते हैं तो वो उन पर यूसीसी लागू नहीं होगा। बहुत सारी तमाम इसके अंदर ऐसी खामियां हैं जिनको अगर राष्ट्रीय पैमाने पर देखेंगे तो यूसीसी का कोई मतलब ही नहीं है। ये केवल एक शिगुफा है। राज्य की सरकार जितना समय यूसीसी पर बर्बाद किया, अगर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर, राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर, उच्च शिक्षा व्यवस्था पर, राज्य की महिलाओं के ऊपर जो कष्ट हैं, राज्य की महिलाओं के खिलाफ जो अपराध पूरे राज्य में हो रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर अगर ध्यान देती तो मैं समझता हूँ राज्य की जनता का कोई भला हो सकता था। लेकिन वर्तमान में जो यूसीसी लागू किया गया है, ये केवल एक शिगुफा है, केवल एक जुमला है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता किसी विशेष पंथ के खिलाफ नहीं है, यह सबके लिए समान है। फिर सवाल वही उठता है, सबके लिए समान है, जनजाति को क्यों छोड़ दिया? वहां का क्या वोट बैंक बहुत तगड़ा था क्या? नहीं था या था? इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए, हम जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोग अपनी रीति रिवाजों के अनुसार विवाह कर सकते हैं, लेकिन लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 कर दी गई। यह कौन सी नई बात है? ये तो शायद पहले से ही हो चुका था, इसमें नया क्या है? साथ ही पति या पत्नी के रहते दूसरे विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। अब सुन लो प्रधानमंत्री जी को भी। राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने देहरादून पहुंचे तो उन्होंने भी समान नागरिक संहिता पर व्याख्यान दे दिया। क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं कि यूसीसी का मतलब सही मायने सेकुलर सिविल कोड है, जो हमारी बेटियों, माताओं और बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगा। इससे लोकतंत्र की भावना मजबूत होगी। कहा कि जैसे हर मेडल के पीछे खेल से जोड़ दिया, क्योंकि राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने आए थे तो जोड़ दिया। क्या जोड़ा? कि हर मेडल के पीछे सबको साथ लेकर चलने की भावना छुपी है। यही भावना यूसीसी में भी है। हो जाओ खुश, यूसीसी लागू हो गया। अब यूसीसी लागू होने पर क्या बदलाव है, इस पर मैं आपको बता देता हूं। यूसीसी के लागू होने के बाद शादी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन होगा। हर ग्राम सभा लेवल पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसके लिए तलाक का एक समान कानून होगा। फिलहाल देश में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के जरिए करते हैं। इसके अलावा सूबे में बहुविवाह प्रथा पर रोक लगेगी। बहुविवाह जनजातियों में ही है। अब मुझे पता नहीं कि अब हो रहे या नहीं हो रहे, लेकिन एक एक आदमी की 5-5, 7-7 पत्नियां हैं। आज भी उत्तराखंड में ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। साथ ही कई महिलाएं भी जब तक 7 पति ना हो तब तक वो सतवंती नहीं कहलाती। इस तरह की प्रथाएं रही हैं और उन्हें ही छोड़ दिया। बहुविवाह कौन कर रहा? जो भी करता है वो तलाक देकर करता है। खैर, आगे सुनिए। लड़कियों की शादी की उम्र चाहे वह किसी भी धर्म जाति की हो, एक समान होगी। अच्छी बात है। यानी कि लड़की की शादी की उम्र 18 साल होगी। ये भी अच्छी बात है। यूसीसी के लागू होने के बाद सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार होगा। हालांकि
दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में हलाला जैसी प्रथा बंद हो जाएगी। अब आप कहोगे हलाला क्या है? इस्लाम में हलाला एक प्रथा है जिसमें अगर किसी महिला को उसका शौहर यानी पति तलाक देता है और उसके बाद महिला उसी शौहर से दोबारा निकाह या शादी करना चाहती है तो महिला को किसी अन्य व्यक्ति से निकाह करना पड़ेगा और उसके बाद उससे तलाक लेना पड़ेगा। उसके बाद महिला का अपने शौहर से दोबारा निकाह हो सकता है। एक नियम यह भी है, उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर की हिस्सेदारी होगी। यह अच्छी बात है, जो अच्छी बात है उसका हम भी समर्थन करेंगे। ठीक है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशन यानी इस पर भी सरकार को चिंता है। कार रजिस्ट्रेशन कपल के लिए अनिवार्य होगा। अगर कपल 18 से 21 साल के हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के दौरान अपने माता पिता की सहमति लेनी होगी और सहमति पत्र देना होगा। यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशन से पैदा होने वाले बच्चे भी शादीशुदा जोड़े की तरह का अधिकार मिलेगा। बच्चों को भी अधिकार मिलेगा। ये सही बात है, इसमें हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन लिव इन रिलेशन की इतनी चिंता क्यों हो रही है, यह समझ से परे है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नियम कानून से शेड्यूल ट्राइब को पूर्ण रूप से बाहर रखा गया है। क्यों रखा गया है पता नहीं, पता तो आपको है, आप बोलोगे नहीं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर और धार्मिक मामलों जैसे पूजा पद्धति व परंपराओं से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। करते तो फिर आरोप लग जाते कि हिंदू राष्ट्र बना रहे। बनाओ जब मौका लगेगा। अब आप भी तय कीजिए कि ये कानून आम नागरिक के जीवन में किस तरह खुशहाली और बदलाव लाएगा, या फिर गंगा में डुबकी लगाओ और भूल जाओ गरीबी और स्वास्थ्य की समस्याएं, भूल जाओ महंगाई, भूल जाओ बेरोजगारी, भूल जाओ हर साल 2 करोड़ को रोजगार देने का वादा, भूल जाओ नोटबंदी, भूल जाओ कितना काला धन नोटबंदी से वापस लाया गया, भूल जाओ नोटबंदी से आतंकवाद की कितनी कमर तोड़ी गई, भूल जाओ हर एक खाते में 15 लाख रुपए आना भी जुमला था। तुम्हारे लिए तो यही काफी है। डुबकी लगाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ, क्योंकि ये प्रयोग कोरोना काल में भी हो चुके हैं और आप पता है मुझे कि आगे भी करते रहोगे। आपसे उम्मीद है अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबाइए, ट्विटर और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमारे लोक साक्ष्य वेब न्यूज पोर्टल की खबरों को जरूर पढ़िए। धन्यवाद। मैं भानु बंगवाल, नमस्कार।